हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की तिथियां तथा घटनाएं के बारे में लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। यानी एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाता है, जिससे 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बार बार पूछे जाने वाले ऐतिहासिक महत्व तथा उनकी तिथियां के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से नंबर आता है, आपका प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों में संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक नंबर का होता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिखना चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, 606 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी 606 ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटी थी, तो इसके बारे में देखिए। हर्षवर्धन राजा बना, यानी जो हर्षवर्धन जी हैं ये राजा बने 606 ईस्वी में। और चीनी यात्री हैंशोंग की यात्रा भी 606 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है और इसको सबको आप तैयार करते रहिए। एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। यदि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि चंपारण आंदोलन हुआ था भैया। और जो ये प्रश्न है 2020, 22 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा क्या है, 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, काफ़ी स्टूडेंट गौर नहीं करते प्रश्नों पर। यहाँ पर हमने ईस्वी लिखा हूँ और ये पूर्व है, तो ये ईसा पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो वो बीसी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। जो मौर्य साम्राज्य है इसका पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका ऐतिहासिक महत्व तथा तिथियां तथा घटनाएं हैं, ये आपके किस में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा पीछे वाले भाग में, और आपका ये वाला भाग में मिल जाएगा। उसके बाद में आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बैंक वाला है उसको भी हल करते रहिए, और मैं जो इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ इसको भी हल करते रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो और मैंने चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, लगभग 712 ईसा पूर्व में क्या हुआ था भैया। तो देखिए अरबों की सिंध पर विजय हुई थी, जो लगभग 712 ईसा पूर्व में है। जो अरब है इसमें अरबों में सिंध पर विजय हुई थी। 2019 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, 1814 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भैया इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना हुई थी 1814 ईस्वी में। यही सब आपका प्रश्न पूछा जाता है। बाद में देखिए 80 जो आपका हिस्ट्री में होता है, 80 शब्द आपको क्या है लिखित दिया जाता है, यानी 80 शब्दों में आपको लिखित परीक्षा दिया जाता है। बाद में जो बाद में बचते हैं 20 नंबर, इसमें आपको 10 नंबर मिल जाता है भैया यही ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में। 10 नंबर आपको किस पर मिल जाता है भैया, 10 नंबर आपको मानचित्र से संबंधित, यानी आपको जो मानचित्र दर्शाने रहेगा उस पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो यदि आपने मानचित्र वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर में 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था भैया, तो वही हुआ था मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत। ये 2 बार प्रश्न को हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बार लिखा है भैया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होगा ही। देखिए 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। 2020 और 23 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप टिक भी लगा सकते हैं बुक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, डिमांड था तभी आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं। मेरे यही डाउट है कि आप एक एक नंबर छोड़े ना बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी अच्छा आप स्कोर करें हिस्ट्री में। 1325 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए 1325 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 2020 में प्रश्न पूछा गया था। 1325 है, मोहम्मद जो तुगलक है दिल्ली की गद्दी पर बैठा भैया। 8वां प्रश्न है, लगभग 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था भैया, तो गौतम बुद्ध का लुबुंगनी में जन्म हुआ था। जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका लुबुंगनी में
जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। मैं दिखा दूँ, ये पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए फर्स्ट में ही पूछा गया था 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का लुगुम्बनी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, 18, 19 और 22 और 23 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, 11 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था। 11 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, तो जिन्ना को, जो जिन्ना भैया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब था, जिन्ना को पाकिस्तान का संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो ये भैया हर एक देश को, नागरिक को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद में 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो भैया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। 10 नंबर देखिए, ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में बताया जाता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं और उसकी तिथियां, ये तिथि हैं और इसकी घटनाएं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 10 नंबर में प्रश्न में है 1990 में क्या हुआ था, तो देखिए आर एस विष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। जो आर.एस. विष्ट हैं, ये द्वारा क्या है, जो धोलावीरा है इसमें उत्खननों का आरंभ हुआ था। 11 नंबर में देखिए लगभग 78 ईसा पूर्व भी, देखिए ये प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए चौथा नंबर में, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर भी प्रश्न में पूछा गया है। लगभग 78 ईस्वी में क्या, ईस्वी में क्या हुआ था, लगभग 78 ईस्वी में, तो देखिए कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। जो कनिष्क हैं इनका राज्य रोहण हुआ था 2020-22 और पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर है स्टूडेंट। 22 नंबर प्रश्न सोनी देखिए 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आऊँ। उस तरह से देखा जाए तो आपके बोर्ड में काफ़ी क्या है, बुक में काफ़ी प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं, जो आते हैं, उन्हीं को मैं लेकर आऊँगा, जिससे आपका 10 नंबर क्या है छूटे ना और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर पाएँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। 12 नंबर प्रश्न है 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी 1915 में। 2020 और 21 में प्रश्न पूछा गया था, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए 1469 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, गुरु नानक बाबा का तलवंडी में जन्म हुआ था। जो गुरु नानक बाबा जी हैं, इनका तलवंडी में जन्म हुआ था, किसमें, 1469 ईस्वी में। 2020 का ये प्रश्न है, 2020 में प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री में, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। और स्टूडेंट यदि आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें क्या है महा मैराथन क्लास बताया है, जिसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी, यानी हर एक प्रश्न के बारे में और प्रश्न सहित आंसर हमने बताया है, तो महा मैराथन वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। 14 नंबर प्रश्न है लगभग 712 में क्या हुआ था, देखिए अरबों की सिंध पर विजय हुई थी, जो लगभग 712 ईसा पूर्व या ईस्वी। तो इसमें देखिए 2017, 18, 19, 21 और 22, यानी लगभग 5 लगातार 5 वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और 712 वाला कि अरबों पर जो सिंध पर विजय हुई थी लगभग 712 में। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में भैया क्या हुआ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। और स्टूडेंट यदि आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि लगभग देखिए 1400 से 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो देखिए उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी 1435 ईस्वी में। अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरार सल्तनतों का उदय 1490 में हुआ था। तो यानी 1400 से 1500 के बीच में जो घटनाएं घटी वो ये हैं, ये देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1875 ईस्वी में क्या हुआ, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह क्या है भैया, हमने हिस्ट्री में काफ़ी बार बताया है, यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। चैप्टर वाइज हमारे सीरीज में हमने इसके बारे में बताया है। 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा गया था।
17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 1765 ईस्वी में, देखिए 17 नंबर प्रश्न है, 1765 ईस्वी में बात हो रही है। 1765 में ईस्वी में क्या हुआ था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। जो 1765 है, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने बंगाल की दीवानी क्या है प्राप्त की। और अवध से संधि 16 अगस्त 1765 को क्या है, अवध से संधि तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बंगाल की दीवानी प्राप्त की। कहाँ से, अवध से संधि तक 16 अगस्त 1765 में। 2022 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। कितना, 1700 क्या पूछा गया है, 1765 ईस्वी। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न, 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुई थी, यानी चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। 2018, 19 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, 18 नंबर प्रश्न। तो आप देख सकते हैं 5 फरवरी 1922 को क्या है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। 19 नंबर 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भैया देखिए कुतुबुद्दीन क्या है, कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। जो कुतुबुद्दीन है, भारत में गुलाम वंश की क्या है, नींव डाली 1206 ईस्वी में। 2020 और 2023 का ये प्रश्न है, पूछा गया था। मैं इसलिए मैं ये दिनांक बता देता हूँ ताकि आपका एक डाउट क्लियर रहे कि भैया कब प्रश्न पूछा गया था, कब नहीं पूछा गया था। और जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हमने इम्पोर्टेंट ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं हर बार बताता हूँ, काफ़ी आपका लंबा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में काफ़ी ऐतिहासिक बारे में, क्योंकि इतिहास उसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसी के बारे में बताया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो चुनिंदा है, उन्हीं को मैं बताऊँगा। मैं बार बार यही बताता हूँ। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, जून 1858 में कौन सी तिथियां या कौन सी घटनाएं घटी। तो युद्ध में जो रानी झांसी की मृत्यु हो गई थी 1858 में, याद रखिएगा, जून 1858 में युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु हो गई थी, जो कि महान रानी जी झांसी हैं, जिन्होंने अपनी क्या है, अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए काफ़ी हद तक लड़ाई की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 20 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां के बारे में बताया है। ऐतिहासिक महत्व की तिथियां तथा घटनाएं के बारे में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 का वीडियो है। आप इसको पार्ट 2 का भी नाम दे सकते हैं, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही था। मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा आपका मैप से रिलेटेड, जो मैप कैसे भरें और उसके प्रश्न का आंसर कैसे दें, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेते रहूँगा।